अर्जुन ने कहा भगवान जब आप सब पर कृपा की बरसात कर रहे हो तो ये कृपा का रस उस व्यक्ति तक पहुंच क्यों नहीं रहा है, उस जीव तक क्यों नहीं पहुंच रहा है, वो क्यों आपको छोड़ के माया को भज रहा है। हरि भजे जो हंस है और माया भजे वो कंस। या तो सब के सब कंस बन के घूम रहे हैं माया को भजने वाले। क्या कहा, हरि भजे जो हंस है माया भजे वो कंस। और गिनती करोगे तो पता चलेगा कि असली कंस कौन है। विचार में जाओगे तो पता चलेगा सबसे बड़े कंस अपन ही है। अरे जितना प्रेम आपने माया से किया, जितना प्रेम यहाँ के लोगों से किया, पोते नाती से किया, उससे आधा प्रेम भी अगर परमात्मा से कर लेते तो वो नैया पार लगा देता है। यहां श्री सूत जी महाराज दर्शन करा रहे हैं कि माया ने इसे चक्र में डाला है कि एक एक जन्म के संबंध के लिए आप रोते हो। कभी आपको बेटे की याद आवे तो आप रोने लग जाओ, बेटे की याद आवे रोने लग जाओ, मित्र की याद आए रोने लग जाओ, जबकि ये सब एक एक जन्म के ही है। एक जन्म का पिता है, एक जन्म की माँ है, एक जन्म की बेटी है। ये कोई जन्म जन्म की बेटी थोड़ी है। इतनी माताएं बैठी, आप कह सकते हो गारंटी के साथ कि ये जो मेरी बेटी है ये जन्म जन्म की मेरी बेटी है? नहीं, एक जन्म। लेकिन यहाँ एक जन्म की बेटी याद आवे तो रोना आवे, एक जन्म का पिता याद आवे तो रोना आवे। तो जब जन्म जन्मांतर के जो जन्म जन्म का बाप है अपना सांवरिया सेठ, जब उसके भजन में बैठो तो उसकी याद में क्यों आंख से आंसू नहीं झलके? क्यों? क्योंकि अभी वो रंग लगा ही नहीं। वरना रंग लग जाता नहीं तो प्रेम के पाले हरी पड़े और वो भी दे दे रोए। वो रोया है किसके लिए? जो उसके लिए रोया है वो भी रोया है। बात वही आ गई नहीं कि जिसकी मति उसमें रहती है उसको फिकर सदा उसकी रहती है। समझना, जिसकी मति उसमें रहती है उसको फिकर सदा उसकी रहती है। आप जहां भी रहो आपका भाव ऐसा होना चाहिए, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा नाथ मेरे साथ है। मैं अकेला थोड़ी हूं, मेरा प्रभु मेरे साथ है। कभी अपने आप को अकेला मत बनाओ, मैं अकेली हूं, अकेला हूं। नहीं, मेरा नाथ मेरे साथ है। कभी ये वाह नहीं लाने देना कि मैं अकेली हूं। नहीं, आपका भाव तो ऐसा होना चाहिए, भगवान के प्रति हमारा भाव सच्चा होना चाहिए। जो भी भाव प्रार्थना करो भगवान से समर्पण भाव से करना, उसी के बन के करना है। भगवान हम तेरी शरण में है, तू जाने तेरा काम जाने है। अब ध्यान ये देना है कि भगवान इस जीव से कितना प्रेम करता है ये सुनना चाहिए। कि जो व्यवस्था सतयुग के भक्तों के लिए नहीं करी, जो व्यवस्था त्रेता युग के भक्तों के लिए नहीं करी, जो व्यवस्था द्वापर युग के भक्तों के लिए नहीं करी, वही व्यवस्था भगवान ने कलयुग के भक्तों के लिए करी है। कलयुग आने में 5000 वर्ष बाकी था और ये वेद पुराण की रचना हुई। कितना प्रेम करे। 88,000 ऋषियों ने पूछा कि सतयुग में एक से एक दानी भक्त हुए, एक से एक तपस्वी हुए, सत्संगी हुए, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। द्वापर युग में एक से एक हुए हैं, त्रेता युग में एक से एक हुए हैं, उनके लिए व्यवस्था नहीं है। और कलयुग में सुनेगा इतनी और फैलाएगा इतनी। कलयुग का भगत कैसा है? सुनेगा इतनी और फैलाएगा इतनी। इनके लिए सत्संग की व्यवस्था है। अब कैसे कथा समझ में आए तो सुन लेना।
आपके 2 बालक हैं। अब एक बालक जो है वो तो नौकरी चाकरी करे, काम धंधा व्यापार करे, और एक जो है वो बस पी के घूमता रहता है इधर उधर, लोगों को गाली दे, दुख दे। अब आप इतने यहाँ बैठे, ईमानदारी से कहना, जो बिगड़ा हुआ बेटा है उसकी ज्यादा फिक्र है कि जो काम धंधे लगा है उसकी फिक्र है? किसकी फिक्र ज्यादा है? जो बिगड़ा हुआ है उसकी फिक्र ज्यादा है माता पिता को कि एक तो बहुत अच्छा काम काज करे लेकिन एक तो कुछ कर्म का ही नहीं है, बेकार बड़े। ऐसी संतान से तो यूं ही अच्छी थी, यूं बोल दे मां, किसी काम का। उसकी फिक्र है। और ध्यान देना, जब एक जन्म के माँ बाप को भी इतनी फिक्र है तो वो तो जन्म जन्मांतर का पिता है। उसे फिक्र थी कि सब भटक जाएंगे इस माया जाल में, इस कली काल में, इस कलयुग के गुणों में सब मेरे भक्त उलझ जाएंगे। इन सब को तारने के लिए भगवान ने प्रारब्ध पहले रचा और पीछे रचा से। यानी कि कथा क्या कह रही है कि ये काया केवल भजन करने को ही मिली है, कभी भगवान से कुछ मांगो मत। आप नहीं मांगोगे तो भी आपको हर सुख मिलना है, क्योंकि ये तो प्रारब्ध है आपका, ये तो मिलना ही है। कैसे समझ में आए तो ध्यान देना। अच्छा, आप इतने यहां बैठे, आप में से कभी किसी ने भगवान से दुख मांगा? कभी बोला कि हे भगवान मुझे दुख दे? नहीं दिया। जीवन भर अपन ने सुख मांगा, दुख को नहीं मांगा, दुख को नहीं बुलाया, लेकिन फिर भी वो बिन बुलाया आया। आया कि नहीं आया? अपन दुख को कभी भी नहीं बुलाते। इतने यहां बैठे, कोई नहीं चाहता कि मैं दुखी हो जाऊं। किसी ने दुख नहीं मांगा कुंती के अलावा। जब नहीं मांगा तो भी वो आया कि नहीं आया? और दुख आया है तो सुख भी आएगा, ये पक्का है, क्योंकि ये तो यात्रा है। दुख में कभी व्यवहार मत बिगाड़ो, भगवान से मांगो मत, मंगता मत बनो। या भगवान के शरण में रहो, प्रभु का चिंतन करो। है प्रभु सदा आपके शरण में रखना, आप अपने हिसाब से देख लेना। कभी कुछ मान्यत मत रखो भगवान के सामने, मेरी ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा पूरी हो जाए, ये इच्छा। तू तेरे हिसाब से देख लेना। क्या कहना है? तू तेरे हिसाब से देख लेना। और जब ठाकुर जी उसके हिसाब से देखेंगे नहीं भगवान, तो अपने हिसाब की डायरी तो चकाचक रहेगी जीवन भर, कोई दिक्कत ही नहीं। ये लफड़ा तो वहां फंसा है जो खुद बैठा है, नहीं मैं तो सब निपट लूंगा, मुझे कोई जरूरत नहीं है। ऐसा इस जीव से कितना प्रेम करे, ये आप ध्यान देना, एक एक शब्दों पर अमल करना। कि प्रारब्ध पहले रचा उसने, काया तो दी, लेकिन इस काया को तारने की व्यवस्था पहले से की। ये जरा ध्यान देने वाली बात है कि काया तो दी, हम मां के गर्भ में नहीं आए, संसार चक्र में नहीं आए, उसके पहले चक्र से बाहर कैसे निकलना, ये व्यवस्था उसने कर रखी है। और संतों की वाणी कह रही है, अरे ये वेद पुराण, ये सत्संग तो वो गारंटी की डायरी है कि जो सत्संग के संग चलेगा तो 100 वर्ष की उम्र तक भी किसी के सामने यूं नहीं कहना पड़ेगा कि एक पानी का गिलास भर के मुझे पिला। नहीं, चलते फिरते जाओ। लेकिन बात वही है कि समर्पण भाव वाली भक्ति होनी चाहिए।